कि मेरी जिंदगी मेरी मर्जी, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, जो इस तरह के नारे लगाए तो अल्लाह फरमाता है वल्लज़ीना कफ़रू व कज़्ज़बू बिआयातिना, फिर जिन्होंने कुफ्र किया हमारी आयतों को झुठलाया, उलाइका अस्हाबुन नार, उनके लिए अल्लाह का ऐलान है कि भाई ये कौन लोग हैं, ये दोज़खी हैं, ये आग वाले हैं, ये जहन्नम वाले हैं, हुम फीहा खालिदून, इसमें इन्होंने हमेशा रहना है। तो आप इन दो आयतों को अगर आप अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लें तो हमें इसमें यह सबक दिया जा रहा है कि हम हज़रत आदम की औलाद हैं, यानी वो हस्ती जिन्हें अल्लाह ताला ने अपना खलीफा बनाकर ज़मीन में भेजा, हम उनकी औलाद हैं। और हम इस दुनिया में बेलगाम नहीं, जो बिल्कुल मादर पिदर आज़ाद नहीं, बल्कि यहाँ जिंदगी गुजारने के लिए, खुद को संवारने के लिए, अपने घर को, अपने माशरे को, अपने मोहल्ले को, अपने मुल्क को, हर लम्हे के लिए, हर जगह के लिए, हर लिहाज से अल्लाह ताला ने हमें उसूल अता फरमाए, हमें कवानीन अता फरमाए हैं। तो अब अगर रब की तरफ से दिए हुए कवानीन पर अगर बंदा अमल करेगा तो वो ज़मीन में अल्लाह का नायब है, अल्लाह का खलीफा है। और जो रब की तरफ से दिए हुए उसूलों पर अमल नहीं करेगा तो वो फिर शैतान का साथी है, वो ज़मीन में अल्लाह का खलीफा और अल्लाह का नायब नहीं है। ये हकीकत है कि इंसान दुनिया में हर लम्हा इल्हामी हिदायत, क्या चीज़ है? इल्हामी हिदायत, वो हिदायत जो अल्लाह की तरफ से, इसका मोहताज है। आज बेदीनों गैर मुस्लिमों की बड़ी तादाद है जो ये कहते हैं कि हमें किसी दीन की ज़रूरत ही नहीं, हमें किसी दीन पर चलने की ज़रूरत नहीं, हम अपने मामलात अपनी अकल से ठीक कर लेंगे। ये एक बड़ा ही बुरा और ख़तरनाक नज़रिया है जिसने कई मुसलमानों को बेईमान कर दिया, उनको दायरा इस्लाम से निकाल दिया। वो इस सोच के पीछे चल पड़े कि हमें तो किसी दीन की ज़रूरत नहीं, हमें अल्लाह ने अकल दी है। याद रखें दोस्तों, सारे मामले अकल से हल नहीं होते, जिंदगी की सारी उलझनें अकल से हल नहीं होती, वरना हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर सदियां गुजर गई, बड़े बड़े फलसफी आए, बड़े बड़े दानिशमंद आए और बड़े बड़े पढ़े लिखे और अपने आप को जनाब दुनिया का बेहतरीन दानिशमंद अक्लमंद समझने वाले लोग आए, लेकिन कोई सूरज की पूजा करने लग गया, कोई आग की पूजा करने लग गया और कोई अपने ही हाथों के बनाए हुए बुतों की पूजा करने लग गया। अकल से जब उन्होंने काम लिया और अकल के पीछे चले, अकल के घोड़े दौड़ाए, रब का इनकार कर दिया, दीने फितरत से फिर गए, इल्हामी हिदायत को ना माना, तो अब अकल उनको कहाँ ले गई? अकल उनको शिर्क की गंदगियों में ले गई। यहाँ तक कि आज के इस तरक्की याफ्ता दौर में भी जो लोग अकल को सब कुछ मानते हैं, जो ये कहते हैं कि दीन की ज़रूरत नहीं है, आज के इस तरक्की याफ्ता दौर में भी वो जानवरों का पेशाब पीते हैं, हराम खाते हैं और अपने हाथों की घड़ी हुई मूर्तियों को सजदा करते हैं। कोई आग की पूजा कर रहा है, कोई हवा की पूजा कर रहा है, कोई सूरज की पूजा कर रहा है, कोई किस चीज़ की पूजा कर रहा है, कोई किस चीज़ की। तो पता चला कि सारे मसले अकल से हल नहीं होते। इस अकल को जब सलामती मिल जाए रब की तरफ से, अकल सलीम जिसको कहा जाता है, जिसको अकल सलीम मिल जाए और जिसको इल्हामी हिदायत की तौफीक मिल जाए, उसके लिए ये अकल नजात का जरिया है। और जिसको इल्हामी हिदायत ना मिले फिर उसके लिए ये अकल बर्बादी का भी जरिया है। एक अंसारी साहबी हैं हज़रत अमर बिन जमूह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये अपने कबीले के सरदार थे और
मदीना के करीब ही इनका कबीला आबाद था। इन्होंने अभी इस्लाम कबूल नहीं किया था। इससे पहले की बात है कि उन्होंने अपने घर में लकड़ी का एक बुत बना के रखा हुआ था जिसका नाम था मनात। क्या नाम था? एक बुत बना के रखा हुआ था और उसकी ये पूजा करते थे। इनके बेटे भी थे, उन्होंने भी इस्लाम कबूल नहीं किया था। लेकिन जब मदीने में इस्लाम की रोशनी फैली, सुभान अल्लाह, तो फिर वो इस्लाम की रोशनी इनके घर पर भी पड़ी। बेटों ने इस्लाम कबूल कर लिया, मदीने वाले के गुलाम बन गए। अब बेटों की ख्वाहिश थी कि हमारे अब्बा भी इस्लाम कबूल कर लें। बेटों ने दलाइल देकर समझाने की कोशिश की, लेकिन ये अपने शिरकिया अकीदे से बाज ना आए। बुतों की पूजा करते थे, वो जो घर में लकड़ी का बना के रखा हुआ था उसकी पूजा करते थे। तो बेटों ने हिकमत अमली से काम लिया कि एक दिन जब ये रात को सोए तो बेटों ने क्या किया, बुत को उठाया और गंदगी के ढेर पर डाल दिया। सुबह को ये पूजा करने के लिए जब उठे तो देखा कि बुत अपनी जगह पर मौजूद ही नहीं। ढूंढते ढूंढते जब एक ढेर पर पहुंचे गंदगी के, तो वहां पर इसको गंदगी में लिथड़ा हुआ पाया। उठाया और घर ले आए, धोया, पाक किया, उसको साफ किया, खुशबू लगाई, रखा और इबादत की। दूसरे दिन भी इनके बेटों ने ऐसे ही किया। फिर जब ढूंढा तो वहां से गंदगी के ढेर से मिला, फिर उसको उठाया, धोया, खुशबू लगाई, फिर इबादत की। 3-4 मर्तबा ऐसे किया। हर मर्तबा ये उठा के लाते, खुशबू लगाते, धोते उसको और अपने वो मामूलात करते। लेकिन थोड़ी थोड़ी इनकी दिमाग की बत्ती रोशन होने लगी और अल्लाह की तरफ से कुछ ना कुछ इनको इशारे मिलने लगे कि ये कैसा खुदा है जो अपनी हिफाजत नहीं कर सकता। फिर इससे अगले दिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि अगर तू खुदा है, अगर ये सच्चा खुदा है तो ये अपनी हिफाजत करेगा। इन्होंने एक तलवार उसके कांधे पे रख दी कि ये सच्चा खुदा है तो अपनी हिफाजत करेगा। इनके बेटे जब उन्हें मौका मिला उन्होंने वह तलवार हटाई और इसके गले में एक मरा हुआ कुत्ता लटका दिया। सुबह को जब हज़रत अमर ने उठे और देखा कि तलवार की जगह इसके गले में कुत्ता है, तो अब ये वो वक्त था कि जब इनकी अकल सलीम में बदल गई, रब की तरफ से इल्हामी हिदायत आ गई और दिलो दिमाग रोशन हुआ, माहे मदीना की तजल्ली पड़ गई और सोचने लगे, कहने लगे कि ये कैसा खुदा है कि जो अपने आप को गंदगी से नहीं बचा सकता, अपने आप की हिफाजत नहीं कर सकता, ये मेरी हिफाजत क्या करेगा। उसी वक्त कलमा पढ़ा और दामन मुस्तफा से वाबस्ता हो गए, मदीने वाले के गुलाम बन गए। तो पता चला सारे मसले अकल से हल नहीं होते। कायनात में बड़े बड़े फलसफी, बड़े बड़े अकलमंद आए हैं, लेकिन वो शिर्क किया करते थे। उसकी अकल जवाब दे जाती थी कि मैंने इबादत किसकी करनी है, कौन है इबादत के लायक। तो किसी ने अपनी मर्जी से किसी को खुदा बना लिया, कोई किसी को पूज रहा है, कोई किसी को पूज रहा है। सारे मसले अकल से हल नहीं होते। ये अकल तब राह रास्त पर आती है, तब फायदामंद होती है जब इसको इल्हामी हिदायत नसीब हो जाए। आज इस तरक्की याफ्ता दौर में वो लोग जिनका ये दावा है कि जो कहते हैं हमें किसी दीन की ज़रूरत नहीं है, हमें किसी इल्हामी दीन की ज़रूरत नहीं है, हम अकल से सारे मसले हल करेंगे। उनसे जब पूछा जाए कि इंसान की वैल्यू क्या है, तो वो कहते हैं कि इंसान भी कायनात का एक हिस्सा है। जिस तरह ये चरिंद परिंद, ये जानवर, ये कायनात का हिस्सा है, तो इसी तरह ये इंसान भी कायनात का हिस्सा है। ये उन लोगों का नज़रिया है जो अल्लाह का इनकार करते हैं, जो कहते हैं कि किसी दीन की ज़रूरत ही नहीं, इंसान खुद अपने सारे मसले हल कर लेता है। अब उनके नज़र में इंसान की वैल्यू क्या है? इंसान की वैल्यू सिर्फ उनकी नज़र में ये है कि बंदा
एक कायनात का हिस्सा है, इसके अलावा इसकी हैसियत है कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर जिसको इल्हामी हिदायत नसीब हो जाए, उसके नजदीक इंसान की क्या हैसियत है, वो सबसे पहले खुद को पहचानता है कि इंसान की क्या हैसियत है। इंसान आम चीजों की तरह कायनात का हिस्सा नहीं, वो सबसे पहले खुद को पहचानता है मेरा मनसब क्या है। मुझे तो अल्लाह ने जमीन में अपना नायब बना के भेजा है। मेरे लिए तो रब ने इन्नी जाइलुन फिल अर्दी खलीफा का लक़ब अता फरमाया है। मैं आम हैवानात की तरह नहीं हूं, बल्कि मुझे तो अल्लाह ने ताजे खिलाफत अता फरमाया है। वो अपना मनसब पहचानता है, फिर उस मनसब के तकाजे पूरे करता है। और जो बंदा अपना मनसब ना पहचाने, अकल के पीछे लगा रहे, तो फिर उसका बाज़ औक़ात बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। अल्लाह तबारक व तआला ने जिनको हिदायत दी वो तो लोग निजात पा जाएंगे, लेकिन जिनको हिदायत नहीं मिली, एक मुनाफिक था, अखनस उसका नाम था। कुरान करीम में भी इसका वाक़या जिक्र किया गया। इसको जब कोई हिदायत की बात कह दी जाती तो इसकी अकल इस पर गालिब आ जाती, ये अकल के पीछे चल पड़ता और इसकी इज्जत इसके आड़े आ जाती और ये हक मानने से इनकार कर देता। तो सिर्फ और सिर्फ अकल की पैरवी करना ये इंसान को गुमराही के गहरे गढ़ों में गिरा देता है। लेकिन अगर बंदा अकल के साथ साथ दीन इलाही को फॉलो करे, इल्हामी हिदायत के पीछे चले और किताब हिदायत को फॉलो करे, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला इसी अकल के जरिए बंदे को राहे निजात और राहे मुस्तकीम नसीब फरमाता है। अब देखें, वो लोग जिन्होंने सिरात मुस्तकीम को इख्तियार किया, इल्हामी हिदायत को इख्तियार किया, उनको अल्लाह तबारक व तआला ने कैसे कैसे रुतबे अता फरमाए, कैसा कैसा उनको अल्लाह ताला ने मकाम अता फरमाया। मनकूल है कि एक शख्स था, नौजवान, जवानी में उसको बादशाहत मिल गई। अब वो सोचने लगा कि मैं तो अभी कम उम्री में हूँ, मेरे कोई तजर्बात नहीं है, तो मैं ये इतनी बड़ी सल्तनत का निज़ाम कैसे चलाऊँगा। उसने अपने वज़ीरों मुशीरों से मशवरा किया, तो उसके जो वज़ीर और मुशीर थे अच्छे नेक लोग थे, उन्होंने उसको मशवरा दिया कि अगर तुम अपनी बादशाहत पर कायम रहना चाहते हो और सल्तनत की हिफाजत करना चाहते हो और गालिब रहना चाहते हो, तो उलमा को अपने करीब करो। उलमा तुम्हें मशवरा देंगे, जैसा देंगे वैसे करना, अल्लाह तुझे हिदायत भी देगा, तेरी सल्तनत भी गालिब रहेगी। उलमा इकट्ठे किए गए। उलमा ने सब ने मिलकर एक मजलिस बनाई। बादशाह ने उलमा की मजलिस से कहा कि जहां तुम मुझे अल्लाह की नाफरमानी करता पाओ तो मुझे रोक दो, और जहां मुझसे शरीयत की खिलाफ वर्जी हो तो तुम मुझे टोक दो। मैं तुम्हारे कहने के मुताबिक अपनी सल्तनत का निज़ाम चलाऊंगा। इस तरह जब उसने किया तो 400 साल तक उसने हुकूमत की। वजह क्या बनी? किताब हिदायत को फॉलो किया, इल्हामी हिदायत को फॉलो किया और इसके साथ साथ अकल का भी इस्तेमाल किया। तो जब अल्लाह की हिदायत उसको मिली, किताब हिदायत पर अमल किया, इल्हामी हिदायत पर चला, तो फिर अल्लाह ताला ने उसको गलबा अता किया। लेकिन फिर जब कहते हैं ना कि उरूज के बाद जवाल भी आता है, एक दिन ऐसा हुआ कि शैतान उसके सामने इंसानी शक्ल में आया। तो कहने लगा कि तुम कौन हो? बादशाह ने कहा कि मैं इब्ने आदम हूँ, हज़रत आदम की औलाद में से एक फर्जंद हूँ। तो शैतान कहने लगा नहीं, तुम इंसान नहीं हो, तुम खुदा हो। तुमने देखा नहीं कि तुम्हारे जीते जी कितने लोग मर गए? अगर तुम इंसान होते तो तुम भी मर जाते। 4 साल से तुम जी रहे हो, तुम इंसान नहीं, तुम क्या हो? खुदा हो। छोड़ो इन मुल्लाओं को और दीन को, तुम तो खुदा हो, ऐलान करो अपनी खुदाई का, फिर देखो लोग तुम्हारी कैसे पूजा करेंगे। अब इसने क्या किया? अकल के बहकावे में आ गया,
शैतान के बहकावे में आ गया, दीन को छोड़ा, उलमा को छोड़ा, इल्हामी हिदायत को छोड़ा। कहा जी दीन की क्या जरूरत है। जब छोड़ा खुदाई का दावा किया। अल्लाह पाक ने उस वक्त के नबी अलैहिस्सलाम को वही फरमाई कि इसकी तरफ मेरा ये पैगाम पहुंचाओ कि तुमने मेरी हिदायत से मुंह मोड़ा है, मेरे रास्ते से, मेरे दीन से मुंह मोड़ा है, और जब तक तुम मेरे रास्ते पर चल रहे थे हमने तुम्हें गलबा दिया, अब तुम मगलूब हो जाओगे, तुम पर एक जालिम बादशाह को मुसल्लत किया जाएगा जो तुम्हारी बादशाह का तख्त उलट कर रख देगा। अल्लाह के नबी ने पैगाम दिया और कुछ ही अरसे बाद बख्त नसर बादशाह इस पर मुसल्लत हुआ, इसके साथ जंग की, इस पर गालिब आया और इसको बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। तो आप अंदाजा लगाएं कि जो लोग ये कहते हैं आज के दौर में हमें किसी दीन की जरूरत नहीं, हमें उलमा की जरूरत नहीं, हमें शरीयत की जरूरत नहीं, तो वो ये बात याद रख लें, उनके लिए ये अल्लाह का ऐलान है, वल्लदीना कफरू व कज़्ज़बू बिआयातिना उलाइका अस्हाबुन नार। रब फरमाता है ये दोज़खी हैं। और फिर अल्लाह ताला उनको इस दुनिया में भी बाज़ औक़ात अपनी निशानियां दिखाता है कि उन्होंने कितने गलत रास्ते का इंतखाब किया है। आखिर में हज़रत मिस्की, बसरा के एक बड़े मशहूर बुजुर्ग हैं हज़रत मिस्की रहमतुल्लाह ताला अलैह, इनसे हर वक्त खुशबू आती थी, खुशबू की लपटें आती थी। तो किसी ने पूछा कि आपका तो खुशबू पर बड़ा खर्चा होता होगा, इतनी खुशबू आप लगाते हैं? तो कहने लगे कि मैंने तो कभी खुशबू खरीदी ही नहीं, मैंने तो कभी खुशबू लगाई भी नहीं और खरीदी भी नहीं। अच्छा ये कैसे हुआ? बड़े हैरान हुए। कहने लगे कि मेरा वाक़या असल में यूं है कि मैं बड़े अमीर ख़ानदान में पैदा हुआ और दीगर बच्चों की तरह मेरी भी तालीम का सिलसिला हुआ, और मेरे बाप को किसी ने मशवरा दिया कि तुम इसको बाज़ार में भेजा करो, ये बड़ा शर्मीला है और बाज़ार में जाएगा लोगों से घुले मिलेगा, थोड़ी शर्म इसकी कम हो जाएगी। तो मेरे वालिद ने उसका मशवरा माना और मुझे एक कपड़े वाली दुकान पे बिठा दिया। वहाँ एक दिन एक खातून कपड़े ख़रीदने के लिए आई, उसने बहुत सारे कपड़े पसंद किए और कहा कि मेरे साथ किसी को भेज दो, जो कपड़े हमने रखने होंगे हम रख लेंगे, बकिया कीमत और कपड़े हम वापस भेज देंगे। तो कहते हैं कि दुकानदार ने मुझे साथ भेज दिया कि तुम जाओ और वापसी पे कपड़े लेके आ जाना। कहते मैं गया, वो खातून एक बहुत बड़े आलीशान महल में मुझे ले गई। महल के दरवाजे खुले और अंदर एक खूबसूरत नौजवान खातून जिसने बहुत ज़्यादा जेवर पहने हुए थे और खूब सजी बनी हुई थी। मुझे जब उस औरत ने देखा तो उस पर शैतान गालिब आया, उस पर हवस का गलबा हुआ और मेरी तरफ वो नापाक इरादे से बढ़ी और मुझे उसने हराम काम की दावत दी। ये अभी बच्चे थे, नौजवान, जिस तरह पक्की एक उम्र होती है उस तरह भी नहीं थे, लेकिन तालीम और तरबियत में हया थी, अल्लाह का खौफ था, इश्क़ मुस्तफ़ा था, सच्चे मुसलमान के घर में पैदा हुए और मुसलमानों वाली तालीम और तरबियत हुई। आज की तरह नहीं कि तालीम के नाम पर बच्चियों को डांस और गाने सिखाए जा रहे हैं, तालीम के नाम पर नौजवानों को फहाशी की तरफ धकेला जा रहा है। आज की तरह की तालीम और तरबियत नहीं, ये उस दौर की तालीम और तरबियत है जब बच्चों को घुट्टी में कुरान की मोहब्बत दी जाती थी, रसूल पाक की मोहब्बत दी जाती थी, अहले बैत और सहाबा इकराम की मोहब्बत दी जाती थी। कहते हैं कि मैंने जब देखा कि वो मेरी तरफ नापाक इरादा चाहती है तो मैंने उसे अल्लाह से डराया कि अल्लाह से डरो, ये तुम क्या करने का इरादा रखती हो। कहते जब वो बाज ना आई तो मैंने एक तजवीज़ सोची, मैंने उसे कहा कि मुझे वाशरूम जाना है। भागे दौड़े कहीं किसी तरह भी जब वो बाज ना आई तो आपने क्या कहा कि मुझे वाशरूम जाना है। उसने अपनी कनीज़ों को बुलाया कि अपने आका को बैतुल खला ले जाओ। बहुत सारी कनीज़ों के जुर्मट में आपको बैतुल खला जब ले जाया गया
तो आप सोचते रहे कि अब मैं इस बुराई से कैसे बचूं। ये देखें, यहां पर भी बंदा अकल का इस्तेमाल कर रहा है, और कुछ वो लोग हैं जो अकल का इस्तेमाल करके रब की नाफरमानी करते हैं। तो चीज एक ही है, इस्तेमाल अलग अलग है। एक इस्तेमाल रब के खिलाफ जंग है और एक इस्तेमाल रब की तरफ दोस्ती का हाथ है। मैं सोचने लगा कि मैं इस बुराई से कैसे बचूं। कहते मेरे जहन में ये तजवीज़ आई कि मैं ये जो बाथरूम की नजासत है ये अपने मुंह पर और बदन पर मल लेता हूँ। जब आपने ऐसा किया और डरावनी आंखें करके, डरावनी शक्ल करके कि आप बाहर निकले, तो सब ने शोर मचा दिया, पागल है, पागल है, पागल है। और मुझे एक बड़े सारे टाट में लपेट कर एक बाग में फेंक दिया। कहते हैं मुझे जब यकीन हो गया कि सब चले गए हैं तो मैं उठा और गुस्ल किया, पाकी हासिल की और अल्लाह का शुक्र किया कि उसने मुझे आज एक हराम काम से बचा लिया। बज़ाहिर बदबूदार हो गए, लेकिन हमेशा के लिए वो पाक हो गए। रात को जब सोया तो मेरी किस्मत अंगड़ाई लेके जागी। किसी ने मुझे आवाज दी कि तुम्हें क्या ही हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से निस्बत है, क्या ही निस्बत पाई है तूने। फिर एक आवाज आई और एक खूबसूरत बुजुर्ग मेरे सामने आए और कहने लगे तुम मुझे जानते हो मैं कौन हूँ? मैंने कहा नहीं। कहने लगे मैं जिब्रील हूँ। अल्लाह अकबर, मैं जिब्रील हूँ। फिर उन्होंने अपना हाथ मेरे चेहरे पर और जिस्म पर फेर दिया। कहते हैं जब से हज़रत जिब्रील ने अपना हाथ फेरा है तब से ये खुशबुएं आती रहती हैं। तो जो रब के रास्ते पे चले, इल्हामी हिदायत को पकड़े, इस पर अमल पैरा हो जाए, रब फरमाता है फमन ताबिया हुदाया फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, उससे इस दुनिया की जिंदगी में भी आखिरत की जिंदगी में ना कोई खौफ होगा और ना उसको कोई गम होगा। तो दोस्तों, ये कुरान की दो आयतें हमें ये वाज़े तौर पर पैगाम दे रही हैं कि इंसान को इस दुनिया में बेलगाम नहीं भेजा गया, बेउसूल नहीं भेजा गया, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान की हिदायत का बहुत ज़्यादा एहतमाम किया है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तक जितने भी अंबिया अकराम आए, ये सब इंसान की हिदायत के लिए आए। और अल्लाह तबारक व तआला ने इस हिदायत का निसाब अता फरमाया। तौरात, ज़बूर, इंजील, मुख्तलिफ सहीफ़े, ये सारे हिदायत का निसाब हैं। और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने इस निसाब को कुरान की सूरत में मुकम्मल फरमा दिया है। अब ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमने बेदीनों के पीछे चलना है या दीन खुदा पर चलना है। यकीनन हर बाशऊर यही कहेगा कि मेरी हिदायत, मेरी नजात और मेरे लिए सिरात मुस्तकीम ये अल्लाह के दिए हुए पसंदीदा दीन में है, अल्लाह की पसंदीदा किताब में है, अल्लाह के पसंदीदा महबूब की पैरवी में है। तो ये अपनी ज़िंदगी का उसूल बना लें, अपने पल्ले से ये बात बांध लें कि हमने अपनी जितनी भी ज़िंदगी गुजारनी है वो अपने रब के पसंदीदा दीन के मुताबिक गुजारनी है। दीन ज़रूरी है, दीन के बगैर इंसान न दुनिया में किसी काम का रहता है न आखिरत में किसी काम का रहता है। अल्लाह तबारक व तआला हमें दीन के साथ मोहब्बत, दीन के साथ वफा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहि नबील अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।